हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को आगे कंटिन्यू करते हैं। कल हमने कहां तक क्या था बेटा? राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल आपका क्या कहता है कि अगर करंट के डायरेक्शन में अपना क्या है, राइट हैंड का थंब है, तो जो फिंगर्स है वो किसकी डायरेक्शन देती हैं? मैग्नेटिक फील्ड। अगर मान लो करंट नीचे से ऊपर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? एंटी क्लॉकवाइज। और अगर ऊपर से नीचे आ रहा है तो क्या होगी बेटा? क्लॉकवाइज। इतना समझ में आया? इतना क्लियर है? उसके बाद आगे देखो, मैग्नेटिक फील्ड साथ साथ लिख लो भाई सभी। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू अ ड्यू टू करंट थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर कि अगर आपके पास कोई स्ट्रेट कंडक्टर है तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपकी कैसी होगी? उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपके क्या कैसे होंगी? इट कैन बी represented by concentric circles at every point on conductor. Direction can be given by right hand thumb rule. Circles are closer near the conductor. Magnetic field is directly proportional to strength of current. Magnetic field is inversely proportional to 1 by distance from conductor. लिखो भाई इतना, एक बार जल्दी से नोट डाउन करो। लिख लिया भाई? जल्दी से लिखिए। देखिए, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर। कोई स्ट्रेट कंडक्टर है तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे होंगी? पहला पॉइंट है, इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय कंसेंट्रिक सर्कल। कैसे होगी बेटा? कंसेंट्रिक सर्कल से हम इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके बाद डायग्राम बनाएंगे इसका। डायरेक्शन कैन बी गिवन। डायरेक्शन किससे निकाल सकते हैं हम? राइट हैंड थंब रूल। किससे डायरेक्शन निकाली जा सकती है? राइट हैंड थंब रूल। नेक्स्ट है, सर्कल्स आर क्लोजर नियर द कंडक्टर। कंडक्टर के पास सर्कल्स क्या होंगे? क्लोजर होंगे। और दूर जाते जाएंगे तो सर्कल क्या होते जाएंगे बेटा? दूर दूर होते जाएंगे। नेक्स्ट है, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेंथ ऑफ करंट।
जितना ज्यादा करंट उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड। अगर करंट कम है तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगी बेटा, कम होगी। करंट ज्यादा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगी, ज्यादा। नेक्स्ट है मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस फ्रॉम कंडक्टर। जितना ज्यादा दूर जाते जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड उतनी क्या होती जाएगी, कम। और जितना कंडक्टर के पास रहेंगे मैग्नेटिक फील्ड उतनी क्या रहेगी, ज्यादा। पॉइंट्स हो गए, समझ में आए? हाँ भाई। कंसेंट्रिक सर्कल एक ऐसा सर्कल जिनका सेंटर सेम हो। लाइक एक सर्कल ये है, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, इन सभी का सेंटर क्या है, सेम। तो इसको कंसेंट्रिक सर्कल कहा जाता है बेटा। और कोई डाउट? ओके बेटा देखिए, यहां पर क्या है, एक रियोस्टेट है यानी कि वेरिएबल रेजिस्टेंस। ये एमीटर है, ये बैटरी है, और ये क्या है आपकी की। अब करंट कहां से कहां जाता है, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल। तो यहां से करंट स्टार्ट हुआ, मूव करता करता ऐसे चला गया। अगर ये एमीटर पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है तो ये पॉजिटिव आ जाएगा और यहां पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव। क्या बेटा? हाँ, ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव। ठीक है। अब यहां पर मुझे क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड बनानी है। करंट देखो ऊपर से नीचे आ रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी? तो मैग्नेटिक फील्ड हमेशा कैसे होंगी, कंसेंट्रिक सर्कल में। कैसे होगी, कंसेंट्रिक सर्कल में। तो ये क्या आ गई इसकी मैग्नेटिक फील्ड। अगर डायरेक्शन की बात की जाए, ऊपर से नीचे आ रहा है तो डायरेक्शन क्या होगी, यहां से यू जा रही होगी और यहां से यू आ रही होगी। तो ये क्या हो गई बेटा, इसकी डायरेक्शन हो गई। समझ में आया? तो ये क्या है, आपके कंसेंट्रिक सर्कल है। कंडक्टर के जितने पास है उतने पास पास, दूर जाएंगे तो दूर दूर होती जाएंगी। अगर करंट ज्यादा तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा, करंट कम तो मैग्नेटिक फील्ड कम। हो जाएगा इतना? एक बार बनाओ, उसके बाद आगे करते हैं। क्या? हाँ बनाने हैं। लिख ले बेटा। उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप, सर्कुलर लूप it can be represented by, it can be represented by concentric circle at every point. Second point, circle become larger and larger
as we move away, as we move away, every point on wire, every point on wire carrying current would give rise to magnetic field, to magnetic field appearing as straight line at center of the loop. Next है the direction of magnetic field, the direction of magnetic field inside the loop is same. एक बार इतना लिखो भाई। appearing as straight line, बेटा ए है ये appearing, जल्दी से लिखो भाई। लिख ले बेटा। देखिए अगर आपके पास कोई सर्कुलर लूप है, क्या है सर्कुलर लूप, तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे होंगी? पहला पॉइंट है इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय कंसेंट्रिक सर्कल एट एवरी पॉइंट, कि किसी भी पॉइंट पर अगर हमें ड्रॉ करनी है तो हर पॉइंट पर क्या बनाएंगे? कंसेंट्रिक सर्कल्स। क्या बनाएंगे बेटा? कंसेंट्रिक सर्कल। सेकेंड है सर्कल बिकम लार्जर एंड लार्जर एज वी मूव अवे, जितना हम दूर जाते जाएंगे सर्कल उतने क्या होते जाएंगे? बड़े होते जाएंगे। सर्कल का साइज उतना क्या होता जाएगा बेटा? इंक्रीज होता जाएगा, लार्ज होता जाएगा। नेक्स्ट है एवरी पॉइंट ऑन वायर कैरिंग करंट वुड गिव राइज टू मैग्नेटिक फील्ड अपीयरिंग एज स्ट्रेट लाइन एट सेंटर ऑफ द लूप, कि किसी भी उस पर अगर मुझे क्या बनानी है? मैग्नेटिक फील्ड बनानी है किसी भी पॉइंट पर, तो हम उसको कंसीडर कर सकते हैं कि वो वायर क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है। क्या है बेटा? एक स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट है द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द लूप इज सेम, कि उसके अंदर डायरेक्शन क्या रहेगी? सभी की सेम रहेगी। डायरेक्शन क्या रहेगी? देखो डायग्राम से समझते हैं इसको। मान लो ये कोई सर्कुलर लूप है आपके पास, तो ये इसकी क्या होंगी बेटा? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस।
बनाओ भाई, बीच में ये नहीं, मैग्नेट नहीं बेटा, ये डायरेक्शन, ये वाले, हाँ ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन से बेटा, ये भी ये भी ये भी ये भी। हो गया भाई, लिख लिया सभी ने? देखो ये हमारे पास एक सर्कुलर लूप है, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड मैंने क्या कहा, हर पॉइंट पर अगर निकालनी है तो क्या करो, कंसेंट्रिक सर्कल बना दो। तो ये सर्कल है, अगर दूर जाते जाएंगे तो बेटा सर्कल बड़ा होता जाएगा, ऐसे ही ऊपर बनाने हैं तो ये भी सर्कल, दूर जाते जाएंगे तो सर्कल क्या होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा। तो ये एक सर्कुलर लूप की क्या बना दी मैंने, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्या हो गई, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इतना हो जाएगा। उसके बाद आगे देखो, फैक्टर्स affecting magnetic field of a circular current carrying conductor। फर्स्ट है मैग्नेटिक फील्ड is directly proportional to current passing through the conductor। Second, magnetic field is inversely proportional to distance from conductor। Next, magnetic field is directly proportional to number of turns in the coil। Next, a magnetic field is additive in nature। इतना लिखो भाई, एक बार लिख लिया बेटा? आपका जो सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर था उसमें मैग्नेटिक फील्ड किस किस फैक्टर पर डिपेंड करती है, किस किस चीज पर डिपेंड करती है, किस किस चीज पर चेंज होगी? पहला है मैग्नेटिक फील्ड भाई, जितना ज्यादा करंट उतना ज्यादा क्या, मैग्नेटिक फील्ड। जितना ज्यादा करंट उतनी ज्यादा क्या,
मैग्नेटिक फील्ड, तो हम क्या कह सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर, हो जाएगा। नेक्स्ट है मैग्नेटिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है डिस्टेंस फ्रॉम कंडक्टर, क्या होती है बेटा, डिस्टेंस फ्रॉम कंडक्टर, जितना ज्यादा दूर जाएंगे उतना ज्यादा क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड कम होगी। नेक्स्ट है मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, अगर कॉइल के ज्यादा टर्न्स हैं तो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड, कम टर्न्स हैं तो कम मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट है आपका मैग्नेटिक फील्ड इज एडिटिव इन नेचर, मैग्नेटिक फील्ड का नेचर कैसा होता है बेटा, एडिटिव। एडिटिव का मतलब क्या है कि अगर ज्यादा वायर है तो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी, कम है तो क्या होगा, कम। हो जाएगा, इतना कर लोगे। आगे देखिए भाई, सोलेनॉइड क्या चीज